नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं केवीएस नॉर्थ ईस्ट के लिए सिलेक्टेड था। मेरा ऑल इंडिया रैंक 24 और जनरल रैंक 19 बना था। तो इस सब के लिए मैं सीजीएस की पूरी टीम और स्पेशली शिवम सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन में मुझे अच्छे मार्क्स मिले। मेरे रिटन में काफ़ी अच्छा स्कोर था और मैं क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से था तो थोड़ा सा मुझे एक डर था कि इंटरव्यू में पता नहीं क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे। तो बाकी देखिए, सबसे पहले तो यही जो आज तक जितने भी आपने नेगेटिव जो चीज़ें आपने सुनी हैं, पढ़ी हैं कि इंटरव्यू में ऐसा पूछ लेते हैं, वैसा पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको भी नॉर्मल ही रहना है वहाँ पे। सबसे पहले तो पॉजिटिव रहिए वहाँ पे, जो नेचुरल आपका बात करने का तरीका है वही रखिए, ठीक है। हालांकि कोशिश कीजिए बाइलिंगुअल बोलने की कोशिश कीजिए, आप थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कीजिए, अच्छा रहेगा। बाकी ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता है कि आप इंग्लिश में ही दें। मेरा इंटरव्यू दिल्ली में हुआ था, जहाँ पर लगभग 10 बोर्ड बनाए थे, शायद मेरा चौथे बोर्ड में था। तो हालांकि उन्होंने मुझे एक जो डेमो के लिए बोला था, वो डेमो के लिए 99% आपसे ही बोलेंगे, ज़्यादातर बच्चों को डेमो देना ही पड़ता है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं मेरे हिसाब से सबसे ही डेमो लिया था उन्होंने, और उस डेमो मुझसे ये कह दिया था 2D और 3D पढ़ाना है, लेकिन आपको हिंदी नहीं यूज़ करनी है। लेकिन इसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने बिल्कुल बहुत सिंपली कहा था कि मतलब आपको जैसी भी है ना, अगर आप टूटी फूटी जैसी भी इंग्लिश बोलते हैं तो आप बोलिए। मेरा स्पोकन इतना अच्छा नहीं था और हिंदी में काफ़ी कॉन्फिडेंट था। अब मैंने कहा पता नहीं स्कोर कैसे क्या रहेंगे, लेकिन जितना भी मुझे आया, मैंने वहाँ पे मुझे पढ़ाने का पहले से ही एक्सपीरियंस था, तो मैंने पढ़ाया 2D 3D इंग्लिश में पढ़ाया था जितना भी मैं पढ़ा सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, 47 मार्क्स आए थे मेरे इंटरव्यू में। तो मतलब डरने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, सबसे पहले तो आपका जो ड्रेस है बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए। वहाँ पे जो स्टेप्स हैं ना जाने के, सबसे पहले तो आपके जो मेंटलिटी है वो इस तरीके से बनानी है कि भाई मेरा आराम से होगा, ईजिली जो आप हैं वही बन के वहाँ पे जाइए, ठीक है। शो ऑफ या ओवर एक्टिंग करने की वहाँ पे बिल्कुल भी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं, यही मैं शर्ट पहन के भी यही शर्ट पहन के गया था मैं इंटरव्यू में, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली जो ट्रेंड था इंटरव्यू में वो नेवी ब्लू शर्ट का कुछ ज़्यादा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा अलग पहन के जाता हूँ बस। बाकी फॉर्मल रहिए। और देखिए, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वहाँ पे मैं आपको बताऊँ। वो आपसे मतलब जो क्लासरूम मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ज़्यादा पूछे गए थे मुझसे। मतलब आप जो मैं, क्योंकि मैंने बताया था मैं एक्सपीरियंसड हूँ, तो मुझसे पूछा था बच्चों को कैसे हैंडल करते हो जो शरारत करते हैं या जो कमज़ोर हैं, और आप नया क्या कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन थे। और ये भी पूछा था कि मैं एक्चुअली बीई किया हुआ था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो उन्होंने पूछा कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद यहाँ पे क्यों आए हैं। तो मैंने बताया सर कि इंजीनियरिंग के दौरान ही मैं कुछ छोटे बच्चों को पढ़ाता था, जो मकान मालिक के बच्चे थे। उन्हें पढ़ाते हुए मतलब मैं महसूस करता था कि इस लाइन में बहुत बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आसानी से उन्हें समझा पा रहा था। और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मुझे ये लगने लग गया कि भाई असली उद्देश्य मेरा टीचिंग में ही आना है, ठीक है। तो वहाँ पे भी वो इंजीनियरिंग फील्ड भी बहुत अच्छा है मेरे लिए, लेकिन ये इसमें मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, ऐसा मैंने जवाब दिया था, ठीक है। उन्हें कितना अच्छा लगा ये तो वही जाने। दूसरा, पोइम वगैरह, देखिए पोइम मेरे हिसाब से कम ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 हिंदी और इंग्लिश में, मतलब 3-3 4-4 कम से कम होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे क्या था, जब पोइम सुन रहे थे तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला सभी लोग सुना रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई सभी एक ही पोइम क्यों सुनाए जा रहे हैं। तो कम से कम 3 से 4 आप अपनी पोइम रखना, हिंदी में भी अलग 3 और इंग्लिश में भी 3, ठीक है। बिल्कुल सुनेंगे। और आपका थोड़ा कहने का तरीका वगैरह वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए आपका, मतलब वहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपके स्किल्स ही देखे जाते हैं वहाँ पे, नॉलेज वो आपका एग्ज़ाम में चेक कर चुके हैं, ठीक है। और देखिए, रिटेन में जितना भी मार्क्स आए हैं अच्छी बात है, लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने के बावजूद भी आप इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं, या फेल का मतलब ये है कि आप बहुत कम गेन कर पाते हैं। और एक बंदा जो कम नंबर पाया लेकिन उसने इंटरव्यू में आपसे ज़्यादा मार्क्स ले लिए, तो उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो किसी बच्चे के 105 नंबर आए, कट ऑफ 100 पे है, ठीक है, और एक बच्चे के आए हैं 115 के आसपास नंबर। अगर अचानक से देखा कि उसके इंटरव्यू में 115 वाले के 27 नंबर रह गए इंटरव्यू में, और जिसके 100 नंबर थे उसके 56-57 नंबर तक आ जाते हैं इंटरव्यू 60 में से, तो वो बाजी मार ले जाएगा। तो इसलिए मतलब इंटरव्यू को भी वैसे हल्के में ना लें, बाकी नॉर्मल रहे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, इंटरव्यू बहुत सिंपल तरीका है। मतलब जैसे मैंने डर महसूस किया था
लेकिन ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे। और मतलब मैंने जितना इंटरव्यू दिया था उसके हिसाब से 47 काफ़ी सही स्कोर है, ठीक है। और दूसरा बायोडाटा जो आप बनाते हैं, बायोडाटा बिल्कुल ऑनेस्टली मतलब ऐसा बनाना चाहिए जो मतलब उसमें केवल सही और केवल सही बातें ही रखें, ठीक है। वहाँ से वो पकड़ते हैं क्वेश्चन। मैंने बायोडाटा में एक जगह होता है, लास्ट वाला पॉइंट होता है सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। उसमें वो आपके मतलब आप कैसे योग्य हैं उस पद के लिए, ये पूछा जाता है। तो वहाँ पे एक मैंने वर्ड यूज़ किया था, आई डोंट हैव नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स। मैंने कहा था कि मतलब मैं नॉस्टैल्जिक फीलिंग नहीं है, मतलब मैं नहीं रखता हूँ मेरे पास मतलब एक तरीके से मैं नॉस्टैल्जिक नहीं हूँ। नॉस्टैल्जिक का मतलब वही गृह प्रेमी, बार बार घर भागने का मन करता है ना। और ये मैंने वर्ड इसलिए भी लिखा था क्योंकि देखिए हम नॉर्थ ईस्ट में जा रहे थे असल में, और वो घर से तो बहुत दूर है, मैं आगरा से हूँ। तो भाई वहाँ पे जा रहे हैं तो आपके अंदर मतलब इतना होना चाहिए कि जहाँ पे भी आप जा रहे हैं दूर, वहाँ पे आप आराम से आसानी से पढ़ा सकें, बार बार घर की याद ना आए। तो ये तो कम से कम वो चाहेंगे ना। आप जिस संस्था में जा रहे हैं बहुत बड़ी संस्था है। तो उन्होंने मुझसे हंस के बोला था कि ऐसा तो वही लोग कहते हैं जिनको नॉस्टैल्जिक फीलिंग मतलब होती है, जिनके घर भागने की इच्छा होती है। मैं हंस के मैंने नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मुझे तो KVS में सर्विस करनी है। वो डिपेंड कहीं भी मतलब ये डिपेंड नहीं करता वो कहाँ पे है, ये कोई मैटर नहीं करता है। मैं KVS में सर्व करना चाहता हूँ, इंडिया के किसी भी कोने में हो वो। और बाकी देखिए मेरे बोर्ड में 4 लोग थे, एक मैम थी और 3 वहाँ पे जो मेल टीचर्स थे। शायद उनमें बता रहे थे मुझे मतलब सच्चाई नहीं पता है, उनमें बता रहे थे एक साइकोलॉजिस्ट भी थे उन 3 लोगों में, लेकिन मुझे असलियत नहीं पता है, ठीक है। उन्होंने मुझसे ये पूछा था मैथ्स में आप क्या नया बता सकते हैं, तो मैंने कहा सर मैं वैदिक मैथमेटिक्स यूज़ कर लेता हूँ बहुत अच्छे से। मैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी क्योंकि मैंने पढ़ाई हुई हैं तो उसका भी एक्सपीरियंस था। तो मैथ्स में तो डर नहीं था। बाकी देखिए आप सब्जेक्ट तो हर एक तय, क्योंकि आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए जा रहे हैं तो आप तो हिंदी इंग्लिश वगैरह सबसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, ठीक है। और देखिए थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स वगैरह जो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 से 3 महीने में जो भी घटनाएं हुई हैं उन्हें एक बार आप ज़रूर याद करके जाइए। करंट से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दूसरा आप जिस स्टेट से हैं, जिस ज़िले से हैं, उसके बारे में भी जानकारी ली जा सकती है। मुझसे भी आगरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली गई थी, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप तो बस निश्चिंत होकर जाइए, ठीक है। बेस्ट विशेस फॉर योर इंटरव्यू। आपका जल्दी ही इंटरव्यू की शायद डेट आ जाएगी, अभी रिजल्ट आ जाएगा जल्दी ही, फिर उसके बाद इंटरव्यू, ठीक है। और CGS कोचिंग का मार्गदर्शन इसके लिए बहुत सही बता रहा हूँ फ़ायदेमंद रहा। उन्होंने मतलब हमने सोचा था कि शायद हमसे ऐसा बोला था कि 3 से 4 मॉक कराए, लेकिन सर ने 5 से 6 मॉक कराए थे आई थिंक, जितना मुझे याद है। और मौके में बिल्कुल वो ऐसा माहौल बना देते थे, बिल्कुल पैनल जिस तरीके से 4 से 5 लोग रहते थे, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे, ठीक है। तो सब लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा, CGS टीम का अगेन धन्यवाद देना चाहूँगा, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।